तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारी आज की वीडियो में। ये वीडियो हमारी इस सीरीज की जिसमें आपको स्टूडियो दिखा रहे हैं हम, उसका सेकंड एपिसोड है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं 5.5 लाख रुपए का सेटअप। तो इसके लिए बुला लेते हैं हमारे अपने आकाश सर को, जो कि एक्सपर्ट है स्टूडियो सेटअप्स में। आकाश सर। जी सर, एक बार फिर आपके साथ। आकाश सर, ये बताइए 5.5 लाख रुपए का सेटअप देखने के लिए हमें कहाँ जाना है? जल्दी बताइए, मुझे निकलने की। आराम से सर, जल्दी किस बात की, हम बहुत घूम चुके हैं ऑलरेडी। अब हमें लगता है कि आप जहां पर बैठे हो ना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखोगे ना तो ये छोटा है, बट यहाँ पर इस स्टूडियो में आपको जो बजट आपने बताया है उसमें आप ये सब कुछ कर सकते हो। पूरा प्रॉपर डिजिटल पैनल, ईच एंड एवरीथिंग। आपको एक चीज अडॉप्ट करनी पड़ेगी, वो है मेरा तरीका घूम घूम कर एक्सप्लेन करने का। तो इनको साइड करते हैं और आ जाते हैं रिकॉर्डिंग मोड पे। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि आपने अपना स्टूडियो कैसे बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, इक्विपमेंट तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि एक पैनल है और एक कैमरा है। तो इससे पहले वाला जो हमने 9 लाख का स्टूडियो देखा था, उससे क्या कुछ अलग है? पैनल में, कैमरा में, लाइटिंग में कुछ अलग है? हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। किस तरीके से डिस्कस करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैनल से। तो ये पैनल में आजकल बहुत सारे कंफ्यूजन है टीचर्स को, क्रिएटर्स को, कौन सा पैनल लेना चाहिए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे ब्रांड को प्रमोट कर दे रहे हैं जो एक्चुअल में ब्रांड ही नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं? देखिए, सारे के सारे पैनल अगर आप देखोगे ना, मोस्ट पैनल आ रहे हैं चाइना से। ठीक है। अब व्हाइट लेबलिंग कर लेते हैं। व्हाइट लेबलिंग बेसिकली क्या होती है? चाइना से एक कंपनी ने पैनल इंपोर्ट किया, एक्स कंपनी ने इंपोर्ट किया। ठीक है। अब ये कंपनी क्या करती है? B2B डील करती है। तो इसने बहुत सारे दिल्ली के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया कि भाई लो और अपना नाम लगा लो। तो बहुत सारे लोगों ने कभी A, कभी B ऐसे नाम लगा लिए। सबने एक ही तरह के पैनल पे अलग अलग कंपनी बना ली। अब पहली बात, इनसे क्यों नहीं लेना चाहिए पता है? क्योंकि ये कंपनी कोई सर्वाइवल ही नहीं इस कंपनी का। फॉर एग्जांपल, आज क्लास प्लस से लोग ऐप क्यों लेना चाहते हैं? वैसी कोई दूसरी छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी से क्यों नहीं लेते? क्योंकि ट्रस्ट है यार। पूरा करोड़ों की बिल्डिंग ले रखी है, बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप है, इन्वेस्टर्स है, एक्सपीरियंस लोग है, अच्छी टीम है, तो सब कुछ है। पर यही चीज, ये क्या सिंपल से 2 रूम में बैठे हुए लोग और उन्होंने अपनी कंपनी खोल ली। अब क्या होता है, ये बी कंपनी ही सर्विस देती है अब एस कंपनी का नाम, मतलब दोनों के ऑनर एक ही होता है। अच्छा। दोनों के अगर ऑनर देखें ना हम लोग, तो दोनों का ऑनर एक ही है। अब ये क्या कर रहा है कि इसने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग लोगों को दे के खूब सारी ऐसी कंपनी बना ली। अच्छा, इसने भी आगे और बहुत सारी कंपनी बना ली? नहीं, इसने बहुत सारे ब्रांचेस खोल ली अपनी। अच्छा। और ये बोलता है कि ये एस कंपनी जो बोलती है, बोले बी कंपनी का पैनल लो, क्योंकि दोनों का मालिक एक। हाँ। तो ये इन्फ्लुएंसर भी इस तरीके से मिस्टेक कर दे रहे हैं। हाँ। नोनली और अननोनली भी। तो क्या हो रहा है कि ऐसे पैनल, अब मैं आपको बताता हूँ कि हम कभी भी पैनल लगाते हैं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड पैनल लगाते हैं। सिर्फ ब्रांडेड क्वालिटी पैनल। और मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं यार, कोई भी आप भी किसी को सजेस्ट करो, सिर्फ ब्रांडेड कैसे? मैक्स, इवोटा, विवसोनिक, LG, सैमसंग, इस टाइप के ब्रांड्स आ गए मार्केट। अच्छा, आप मुझे एक बात छोटी सी बताओ, सॉरी टू ब्रेक यू। आपने बताया ये लोकल पैनल जो आते हैं जिसपे व्हाइट लेबलिंग करी जा रही है और ये सब हो रहा है, इनमें और ब्रांडेड पैनल्स के प्राइसेस में कितना फर्क है? यार देखो, मैं आपको रियलिटी बताऊं कि जो ये A और B का गेम खेल रहे हैं ना, ये लोग मैक्सअप के लेवल पे प्राइस पे बेच दे रहे हैं। और मतलब ब्रांडेड पैनल भी इस रेट में सस्ता मिल जाता है। जैसे आप एक इन्फ्लुएंसर हो और आप जिस ब्रांड का नाम लोगे ना, टीचर बेचारा ट्रस्ट कर लेगा। हाँ बिल्कुल। तो प्रॉब्लम यहाँ पे वो आ रही है। तो इसलिए पैनल हमेशा ब्रांडेड लीजिए। देखिए, आज विदाउट APS हम लोग, आज की रेट में एक ऑफर चल रहे होते हैं हमारे, तो हम लोग 1,25,000 में पैनल दे देते हैं। एक अच्छा ब्रांडेड पैनल 125,000 से कम का नहीं आएगा। बिल्कुल, इतने तक मिल जाता है। और इससे कम में भी हम लोग कोशिश करते मिल जाए। इसके बाद में आता है कैमरा। बिल्कुल। अब अगर हम कैमरा की बात करें तो बेसिकली कैमरे में वीडियो कैमरा, DSLR या हम अलग अलग कैमरे आते हैं, तो हम लोग करते हैं 4K PTZ कैमरा। अब ये 4K PTZ कैमरा भी आपको बता, हाँ, ये बताइए इस बारे में कि ये जो कैमरा है, ये कैमरे की कॉस्ट है 75,000। अब राइट, ये कैमरे को एक बार दिखाइएगा, आप भी देखिए एक बार कैमरे को। आपको पता है व्हाइट लेबल, इसी टाइप का व्हाइट लेबल कैमरा आपको कितने में मिल जाता है? कितने का मिलता है व्हाइट लेबल? ये 95,000 में मिल रहा है। ओह, इससे महंगा मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी से महंगा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? वही अगेन इन्फ्लुएंसर से बिकवा दिया, चीजें कर दी। तो इस टाइप की कंपनी इस कैमरे को इतना महंगा बेच दे रही है। बोलती क्या है? 5 साल वारंटी, 3 साल वारंटी, पर उस कंपनी का आता पता ही नहीं है। और 5 साल जो खुद किराए के दिल्ली के, नोएडा के किसी या कहीं पे अलग अलग सेंटर पे किराए का लेके रखा हुआ, वो कैसे करेगा? तो ये 75,000 में कैमरा हम देते हैं, इसमें स्टैंड, केबल सब कुछ देते हैं। इसके बाद में आप बात करते हैं सिस्टम। अब देखो, मार्केट में बेवकूफ कैसे बनाया था सिस्टम को? बोला जाता है सर्वर। अच्छा। स्कोडेक,
ओह। है ना, इंटरफेस, एनकोडर, ये सिस्टम बट इसका काम सिर्फ दो है, एक सीपीयू है जस्ट, बच्चों की चैट दिखाना और दूसरा आपका सिस्टम कि आप कैसे लाइव दिख रहे हैं। जाना। हाँ तो बेसिकली आप ये OBS देखोगे चलाना। कि सिंपल ऐसे ही जो अपने घर में आप बचपन से सिस्टम दिखते हैं ना, वही सिस्टम, हाँ जो सीपीयू सर्वर बोल के महंगा बेच दिया जाता है। ओह तो आप ये मान के चलो कि लाइव जाने के लिए हमें एक स्क्रीन की जरूरत पड़ती है और एक इसे सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे हम लोग सिस्टम तो देते हैं i5 12 जनरेशन, 2 GB ग्राफिक कार्ड, 1 TB हार्ड डिस्क, 512 SSD। मतलब ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों को इस वीडियो को देख के खुद से भी करना है वो कर सकते हैं। तो सिस्टम की कॉस्ट आपको अप्रोक्सीमेट पड़ती है 57,000 रुपीज। अब इसके बाद में आता है हमारा लाइटिंग। बिल्कुल लाइटिंग। अब देखिए लाइटिंग जो एजुस्क्वाड ने अपना सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये आप देख रहे हैं 3 लाइट नीचे, हाँ एक लेफ्ट साइड, एक राइट साइड और एक अपर साइड। ऊपर से। तो ये लाइटिंग का सॉल्यूशन मैंने अपनी लाइफ की जितनी R&D मैंने करी है ना, हाँ। उसको पूरा घुसा के ये समझ में आ गया कि यार लाइट चारों दिशा से दी जाए। तभी तो मैं ये जब मैंने पैनल देखा तो मैं आपसे जानना चाहता था, क्योंकि मुझे भी चाहिए अपने पर्सनल वीडियोस बनाने के लिए, मेरे को चाहिए था ऐसे पैनल अगर LED लग जाए। तो आपने बताया कि आपने खुद ही बना रखे हैं। हाँ, तो ये हम आपके लिए भेज देंगे, बट आप समझिएगा कि ये जो है हम लोग 45,000 का देते हैं। अच्छा, अब ये देखिए- पूरा लाइटिंग जो है ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अब ये लोग बोलेंगे बहुत महंगा है। हाँ। बिल्कुल महंगा है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा है नहीं। हमने इसमें हाइड्रोलिक लगाया हुआ है, देखो आप यहाँ पे। हाँ मैं देख इसको पा एंगल सेट करके हाइड्रोलिक लगाया जाता है, सेम ऊपर भी हाइड्रोलिक लगा होता है, सो दैट आप इजीली मूवमेंट कर लो। और अगेन मेरा कंसर्न क्या है, हम इतना अच्छा स्टूडियो बनाते हैं तो स्टूडियो को इतना खूबसूरत रखना पड़ेगा। सही बात। और सिर्फ ऐसी वायर झूलती रहे, पैनल रैंडमली लगे हुए हैं, लाइट कैसे लटक रही, तो मजा नहीं आएगा। और हाँ, ये जो है ये लाइटिंग का एक सॉल्यूशन है। अब इसके बाद आते हैं माइक पे। तो बेसिकली माइक मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 32,000 रुपए का माइक है Sennheiser का, जो हम लोग हमारे सेटअप में भी देते हैं। अभी पहले 30,000 का था, महंगा हो गया क्योंकि Sennheiser ने रेट बढ़ा दिया। और मेरे साथ पता प्रॉब्लम ये है, आज आप भी एक इन्फ्लुएंसर है, क्लास प्लस भी एक ब्रांड है, आप जिस प्रोडक्ट को प्रमोट कर दो महंगा होता जाएगा। हाँ तो ये पार्ट है, पर ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी सीखी है आप कह रहे हो। हाँ। कि क्योंकि बच्चों को पढ़ते टाइम वो स्क्रीन पे ना भी देखें, माइक बहुत जरूरी है, साउंड बहुत, क्योंकि आजकल हम चलते चलते भी सिर्फ कान पे लगा के सुन लेते हैं। करेक्ट। अब इसमें ये हो गया पैनल, कैमरा, लाइट सिस्टम, ये पूरी मोटा मोटा यही मेजर कॉस्ट है। अब मैं आपको एक रियलिटी और बताता हूँ, इसी पे एक और बात बता दूं, इन सबको रिड्यूस किया जा सकता है क्या? आपके मन में भी आ रहा होगा। हाँ देखो, अब मैं पूछना चाहता हूँ आपसे हाँ। कि क्या हम, जैसे भी हम बात कर रहे थे कि पैनल की, तो हमने बात करी कि भाई जो लोकल पैनल भी हैं वो भी सेम रेट पे बेच रहे हैं। करेक्ट। तो वो तो हम चलो नहीं जाते कि अच्छा पैनल जो है बढ़िया कंपनी का भी इतने का आ रहा है, ठीक है। कैमरा की अगर हम बात करें तो क्या हम उस कैमरे के बना, क्योंकि एक नॉर्मल जो कैमरा की बात करी जाती है तो वो शायद मेरे को लगता है 50,000 का नॉर्मल कैमरा आ जाएगा, या लेट्स से 40,000 का आ जाएगा। तो हम इसी तरह का कैमरा क्यों लगाएं? अगर हम इसकी क्वालिटी हम मान लेते हैं X है, तो इसी प्राइस रेंज में कैनन, सोनी, पैनासोनिक, इनकी जो प्राइस रेंज है वो आप मान के चलिए 1,20,000 की रेंज में आता है अच्छा कैमरा। अब ठीक है। सिर्फ यहाँ बात खत्म नहीं होती। जब भी इस कैमरे को अगर आप पैनासोनिक का लो, कैनन का लो, सोनी का लो, तो उसके साथ में आपको कैप्चर कार्ड की जरूरत पड़ती है। ओके। अभी कैप्चर कार्ड आता है कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए, हमारे सिस्टम अच्छी से कंपनी का कैप्चर कार्ड लोगे जो ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो, 20,000 रुपए का आता है। अच्छा। तो एक 40 हो गया। इसके बाद में इसमें HDMI केबल 3,000 की, तो ये बहुत कॉस्टली सॉल्यूशन है। अच्छा। और वही क्वालिटी आपको 75 में मिल जाती है। तो ये हमारा जो कैमरा है जो 4K जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे, हाँ। तो उसका क्या है कि वो सीधा सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है, वो Correct. USB बेस्ड वो चाहिए। जस्ट USB, मतलब वो है एडवांस वर्जन ऑफ अपने वेबकैम, ठीक कि है। वेबकैम बहुत ही अच्छी क्वालिटी का वेबकैम जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस्टम की। System सिस्टम में की। चेंज नहीं किया जा सकता, हाँ, क्योंकि system। ये मैंने देखा है कि ये लिमिट है। इसके बाद में अगर आप चाहोगे तो आप कभी 1080 60 fps पे लाइव नहीं कर पाओगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। ओके। ठीक है। अब हम बात करें Lighting पे लाइटिंग आते की, हैं। तो लाइटिंग हाँ आप कर सकते हो। लाइटिंग आप 12,000 रुपए में भी लगा सकते हो, लाइटिंग आप 25,000 रुपए में भी लगा सकते हो, बिल्कुल। लाइटिंग आप 35,000 रुपए में भी लगा सकते हो। और लाइटिंग पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, बिल्कुल करा जा सकता है। अब बात करें माइक की, तो माइक पे सीधे सीधे 31,000 का कॉम्प्रोमाइज कराया जा सकता है। आउजा का माइक आप ले लो 1,000 रुपए का। ओके। मैं बोया इसलिए रिफर नहीं करता हूँ क्योंकि बोया में सेल डलते हैं, इसमें सेल नहीं डलते। अच्छा। तो आउजा अच्छा माइक है, तो ये इतना माइक में हो सकता है। तो ये एक हो गया। अब ये है हमारा मेजर खर्चा, जो ये कॉमन आगे वाले जो हम पैनल वाले स्टूडियो होंगे उसमें ये खर्चा रहेगा। अब जो ये मिनिमम है, ये आपको खर्चा करना ही पड़ेगा। लाइटिंग में आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, पैनल हमने कैमरा की बात करी, सिस्टम की बात करी, माइक आप 1,000 रुपए तक का ले सकते हो, लेकिन ये बेसिक जो इक्विपमेंट वाला खर्चा है वो करना ही है। उसके अलावा और बताइए सर, हम 5.5 लाख रुपए तक कैसे पहुंचे? अब देखिए 5.5 तक कैसे पहुंच गए, तो ले देखिए मोटा मोटा हम देखें कि ये जो सॉल्यूशन आ गया हमारा 3,50,000 रुपए तक आ जाता है। ओके, ठीक है। 3,50,000 में हमारा ये हो जाता है। अब आपको मैं सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ठीक। तो अभी आप ये जो देख रहे हो ये वुडन है,
हाँ ये वुड वुड है, इसके अंदर पहले रॉकवुल डाला गया है। ओके। पूरी एक एल्यूमिनियम की केज बनी है, रॉकवुल डाला और फिर ये लगी। ओह अच्छा, इतना कुछ लगा है मतलब। तो ये जो रेट होता है ये आप मान के चलिए 250 रुपीज स्क्वायर फीट है। ओके, इसका इस वुडन का तो 10 बाय 10 के रूम में आप कितने का पड़ेगा आपको ये? तो ये मान के चलिए ये जो है मोटा मोटा आपको कम से कम 2.5 लाख रुपए का पड़ेगा ये पूरा रूम में कराना, पर ये पूरा रूम में नहीं कराना चाहिए। इसके बाद में हमारा आता सेकंड सॉल्यूशन ये वाला। ठीक है, हाँ ये इस वाले को पॉज देखोगे तो ये बेसिकली इनसे होता क्या है कि इससे क्या जो अभी हम बात कर रहे थे उसकी, वो क्या करेगा, साउंड एब्जॉर्ब कर लेगा। एक बार आप कैमरा उधर करेंगे तो ये वुडन जो है एक तो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, एको नहीं होगी उससे। दूसरी ये क्या करती है कि बाहर की आवाज को भी रोकती है, अंदर नहीं आती, वॉल को और साउंड प्रूफ बना देती है। ठीक है, सेम ये भी वही काम करती है, पर ये थोड़ा सस्ता सॉल्यूशन है। तो ये आपको कम से कम वुडन वाला महंगा है और व्हाइट वाला थोड़ा उससे ये आप मान के चलिए कि ये आपको 1,50,000 समथिंग में कुछ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, व्हाइट वाला थोड़ा सस्ता है। करेक्ट। एंड अब उसके बाद में हम बात करें, ये हमारी पॉलिस्टर फाइबर की शीट होती है, ये और सस्ती है, ये आपको 60-70 रुपए में पूरे रूम को कवर कर देगी। आप कैमरा इधर ले आओ थोड़ा ताकि यहाँ से ये पॉलिस्टर फाइबर की शीट है। ठीक है, एंड ये शीट भी साउंड को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। और उसके बाद में फिर आपको कारपेट की जरूरत पड़ती है। एंड सेन आप अगर फॉल सीलिंग कराना चाहो तो कुछ इस तरीके से फॉल सीलिंग करा सकते हो। ओके। अब आप ये चीज देख रहे हैं कि अगेन इसका पूरा कराने का मोटिव ये है क्योंकि अभी हमने जितने भी हमारे पॉडकास्ट अभी हमने जो इसका इंट्रोडक्शन शूट करा इस कोर्स का, वो कहाँ शूट करा? इसी स्टूडियो में करा, इस छोटे से स्टूडियो में किया। मैंने टीचर्स टॉक के बड़े बड़े टीचर्स के इंटरव्यू यहाँ पे लिए हैं। अच्छा। और इसी के साथ साथ अगर मुझे यूट्यूब पे कोई शूट करना है तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ। नॉर्मली मुझे कोई इंडिविजुअल बैठ के शूट करना है तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो मैं आप देखो कभी भी ना, जैसे ये रैक बनाने मुझे कुछ 25,000 खर्चा आया। किस तरह की रैक? अच्छा, ये रैक बनाने का, बट आज में मेरे सारे इक्विपमेंट जला दिए। अब ये बैकग्राउंड कितना प्यारा बनता है। आप कुछ और किताबें भी रख सकते हो। करेक्ट। तो इस तरीके से ये अपने इक्विपमेंट में, अपने डेकोर में इसको ऐड ऑन करने से फायदा ही मिलेगा। तो कॉस्ट जो है वो 5.5 लाख की जो कॉस्ट है उसमें ये भी इन्वॉल्व होता है। साउंड पैनल्स की जो हम बात करते हैं, साउंड प्रूफिंग की जो हम बात करते हैं, तो वो भी इंक्लूड हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। आपने हमें टीम एडुस्क्वाड्स, आकाश सर का हमने देखा स्टूडियो, उसके अंदर हर एक चीज क्यों है, कैसे है, कितने पैसे की है, ये सब देखी। तो दोस्तों आपको अगर कोई भी सवाल हो तो कमेंट में लिखना मत भूलना। आकाश सर हमारे पास है, उनसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, हम उनसे भी पूछ सकते हो। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।